सुनसान आइलैंड पर हनीमून मनाने आए कपल जब रोमांस करते थे तो उन्हें छुपके से कोई देखता रहता था। छानबीन करने पर जब उसको मालूम पड़ा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत का छाया है, फिर उसने अपने बचाव के लिए जो कुछ किया वो देखकर आपका दिल दहेल उठेगा। ये दोनों एक बोट से 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए आइलैंड पर आए हैं, जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। जो आदमी बोट से छोड़ने के लिए आया है वो इन्हें एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि अगर 10 दिन से पहले तुम वापस लौटना चाहो तो तुम मुझे इस पर कॉल करना। ये कहकर वो आदमी चला जाता है। फिर ये दोनों यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद हैरी देखता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के किसी के निशान है। ये दोनों देखकर हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। ये बात को अवॉइड करके एक बार फिर से आइलैंड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। रात को ये बॉन फायर करना चाहते हैं, जिसके लिए हैरी अंदर लकड़ियां लेने निकल पड़ता है, जहां पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। अब रात हो जाती है। ये अपने कैंप के अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद इन्हें अजीब सी आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही होती है। हैरी देखता है कि बाहर कोई नहीं है, इसलिए वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह होते ही ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए बाहर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद हैरी पानी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और उसका पैर स्टार फिश के ऊपर पड़ने वाला होता है कि हैरी देख लेता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि अगर स्टार फिश के ऊपर उसका पैर पड़ जाता तो वो हैरी को डंक मार देती, जिससे आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती। अब हैरी पानी से बाहर आ जाता है और तभी इन्हें जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक केबिन दिखता है जो लॉक होता है। हैरी उसे खोलता है और अंदर जाता है। बेथ भी उसके साथ जाती है, जहां पर वो देखता है कि एक बेड है, यानी कि कभी कोई इसके अंदर रहा करता था। बाहर आकर हैरी देखता है कि वहां पर किसी की कब्र है, यानी कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया था जिसका नाम कोरल था। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई और किसने इसको यहाँ पर दफनाया। ये वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। तभी इन्हें बाहर समंदर से कोई आवाज आती है। ये बाहर आकर देखते हैं कि वहां पर 2 आदमी गन से मछलियों को पकड़ रहे हैं। ये उन दोनों को अवॉइड करते हैं और अब हैरी को और बेथ को पूरा यकीन हो चुका है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई है। रात को ये अपने कैंप के अंदर सो जाते हैं और एक बार फिर से जंगल के अंदर से इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है, इसलिए वो डर के मारे सो जाते हैं। सुबह हैरी जब सैटेलाइट फोन ढूंढता है तो उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि एक दिन पहले जो 2 लोग समंदर में गन से मछलियां पकड़ रहे थे, उन्होंने इनके सैटेलाइट फोन को चुराया है। उनकी बोट अब भी समंदर में है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों अब भी इसी आइलैंड पर है। हैरी जब उनकी बोट में फोन ढूंढने जाता है तब वो दोनों हैरी को मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही वो बेथ को बंधी बना लेते हैं। अब जब हैरी की रात को नींद खुलती है तो देखता है कि उसके सामने बेथ है, जिसे बांधा हुआ है। वो खुद भी बांधा हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकता। और अब ये दोनों के दोनों बेथ के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ करते, जंगल के अंदर से वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि अंदर से कोई इन्हें देख रहा है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और ठीक किसी वक्त हैरी अपने हाथ खोलकर बेथ को भी आजाद कर देता है। फिर बेथ हैरी को बताती है कि ये बुक जीन नाम के एक आदमी ने लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि यहाँ पर एक बार कोरल नाम की एक लड़की आई थी, जिसे एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो यहीं आइलैंड पर रुके कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके साथ गलत काम किया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और तभी से उसकी आत्मा इस पूरे आइलैंड पर भटकती है। रात को बेथ हैरी से कहती कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि किताब में जो बातें लिखी है वो सब कुछ सच है। हैरी कहता है कि अगर किताब में बातें लिखी है कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी को आत्मा मार देती है, तो अब तक हम जिंदा क्यों हैं? इस बात का बेथ के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरे दिन हैरी जंगल में जाता है तो उसके पीछे वही लड़की आती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कोरल है। कोरल हैरी को मार देती है, लेकिन इसके बारे में बेथ को कुछ नहीं पता। सुबह वो दूर एक साए को देखती है जो पानी के ऊपर खड़ा होता है। बेथ उसकी तरफ भागती है और ठीक उसी वक्त उसका पैर स्टार फिश के ऊपर पड़ जाता है, जो उसे डंक मार लेती है, जो कि बहुत ही जहरीला है, जिसका मतलब यह है कि आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दूर जो साया होता है वह कोरल का होता है, जो उसे देख रहा होता है। और अब बेथ को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह सभी पल याद आते हैं जो हैरी के साथ उसने इस आइलैंड पर बिताए थे। थोड़ी ही देर में वो मर जाती है और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।